सारे भाई ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई जींद हूं और जींद में एक कार्यालय है यो कृषि विभाग का। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, बड़ौदा इलेक्शन कवरिंग करूं भाई, वहां की कुछ समस्याएं दिखी, कुछ पॉइंट्स दिखे, अखबार की कुछ कटिंग दिखी, तो मन में शंका हुई कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो रही हो, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों के नाम पे ही राजनीति ज़्यादा चलती है। उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, उनके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई बातें। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में देखो यार, मैं सीधी सी बात है, मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये 4 लाख भाई मेरे गले जुड़ रहे हैं उनके भी यह बात समझ में आए और मैं भी इन बातों ने सीखूँ कहाँ के कुछ गड़बड़ हो रही है। शायद गड़बड़ कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग खड़े हैं, किसान भाई हैं, और इनसे हम बात करांगे। नॉन पॉलिटिकल बात है, लेकिन यह बात पॉलिटिकल पे तो जाऊगी है। यह बात किसी बीजेपी की पक्ष या विपक्ष में नहीं है, कांग्रेस के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, किसी और पार्टी के पक्ष। यह बात है आम किसाना की, जो समझने वाली बात है। सीधी सी बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। तो भाई जींद का ये कार्यालय है और मैंने सोचा यहीं पे आके कुछ ना कुछ किसी से बात करा, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो शुरू करेगा ही। तो भाई क्यों ना मैं ही शुरुआत कर लूँ, इस बात को मैं भी समझूं और मेरे जो भाई हैं जो देखे हैं वे भी इस बात ने समझाएं। और घोटाले के बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारियाँ देते रहोगे तो इस मुद्दे को और उठाते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे मैं एक पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप में काम करने की सोच रहा हूँ, जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो के बाद या 2-4 वीडियो के बाद कहीं धमकी भरे कॉल मैसेज आ जाए तो फिर मैं छोड़ भी दूंगा भाई, ब्योत को इतना है अपना। तो अब मैं छोड़ दूं तो समझ जाइए गड़बड़ है। भाई साहब किसान का मुद्दा है। हाँ भाई साहब। के कुछ बात है भाई साहब, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जी, उसके अंतर्गत 2018 में मेरी खरीफ की फसल खराब होगी। खरीफ की फसल तो मैं आड़ा आया, इन 3 जगह प्रारूप 1, 2, 3 सारे फार्म भरे गए, 100% नुकसान दिखा दिया गया। छोटे भाई पर छोटी गलती होगी, उसकी KCC की जगह सेविंग अकाउंट भर दिया गया। KCC किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ ओके। उसकी जगह उसकी सेविंग कर दिया, एक के पासबुक में दोनों हुए हैं। उतनी इतनी छोटी करेक्शन कर दी, आड़ विभाग के चक्कर काट लिए हमने, सारे काम कर लिए। ये कहूँ होंगी फिर मीटिंग कह देखूँगा कि मैं कह दें, सारे अधिकारी अगले बात कर लिए, DC से लेकर उप निर्देशक पे मामला। भाई साहब ये सारी एप्लीकेशन लिख रखी हैं और एक का नाम KCC का भी अकाउंट नंबर डाल रखा है। और हाँ भाई गलती होगी थी इस बारे में, इसको चेंज कर दिया, चेंज करना चाहिए। अच्छा। छोटी गलती थी भाई साहब, लेकिन ये कंपनी बड़े राजघराने और बड़े बिजनेसमैन का पक्ष में है। 2017 में इनकी मिसक्रॉप पर नाम पर लूट करी थी। मतलब मिसक्रॉप का मतलब हो भाई साहब, बैंक ने मैंडेटरी कर रखा था प्रधानमंत्री ने, तो सौदा अब फीस बीमे सबके काटो। तो बैंक वाला ने क्या कराया, जिसने कॉटन लगा रखी थी उसका धान का काट लिया, जिसने धान लगा रखा कॉटन काट लिया। किसान पर कोई पूछताछ नहीं हुई। अच्छा। फिर जिस टाइम पर क्लेम देने की बात है, बेरा ही कौन था इस बात का? किसान ने कुछ नहीं बेरा, KCC वाला मैंडेटरी कर रखा था। नहीं चाहते हुए भी सरकार के हम अपना जो भी क्लेम दे रहे हैं उसकी श्योर करा। अरे अगला 20 लाख रुपया किला लाख रुपये दे रहे हो, श्योर तो पहले नहीं हो रहा लगा, इसमें क्या श्योर करोगे? श्योर करो फिर उसकी क्लेम दुआओ। अब जड़ा दान की छोटी गलती होगी तो सेम प्रीमियम कटा, 2-4 रुपया फर्क था। सरकार ने पल्ला जड़ना था, बीमा कंपनी ने पल्ला जड़ना था मिसक्रॉप के नाम पे। 2017 में होगी लूटिया। फिर 2018 में किसान थोड़े सियाने हुए और थोड़े समझदार हुए, तो उनकी अपना या सुधार कर लिया, मिसक्रॉप नहीं होने देंगे। तो उन पर किसी सेविंग होगा, किसी बैंक की गलती होगी, तो उनकी भी कंपनी अपना पूरा पल्ला झाड़ा है। अब कुछ नहीं होगा, वो बकाए रखा गुमराह कर रही है सरकार भी और ये अधिकारी भी। तो भाई जो मेरे समझ में आई वो बात एक इन शॉर्ट में आपको बताऊं। 2 अकाउंट हैं, एक SB अकाउंट सेविंग अकाउंट का करें और एक KCC अकाउंट। इन्होंने KCC की जगह वो सेविंग बैंक का अकाउंट भर दिया। अब इनको करेक्शन वो गलती सुधारने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। हाँ जी, कोई गलती को सारे लड़ गई एप्लीकेशन के लिए, हर एक अधिकारी के धक्के खा लिए। अगर इनकी गलती सुधर जावे तो बैंक बीमा कर्मचारी है ना, इनका बीमा देना पड़े, पीछे भरने पड़े। तो यह मोटी सी बात है, ये सरकारी ऑफिस है या कोई और ऑफिस है, वो इनका रास्ता ही नहीं दे रहा भाई। इसका आगे प्रोसीजर क्या, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो उसका कोई प्रोसीजर इनको बताया नहीं जा रहा। भाई साहब मेरा रास्ता नहीं, सरकार की जो नीति और नियत है इसमें भी इस प्रकार के बदलाव। हाँ खोट से 2017-18 थी जल भराव का धान की फसल इसमें इन्वॉल्व थी। सरकार ने देखा धान की फसल तो जल भराव हो, धान की फसल लग गए है।
तो ये इसमें तो पीछे देने आने सरकार ने, सरकारों का प्रीमियम तो काट ली थी, लेकिन जल भराव कैंसिल कर दिया। धान की फसल में मुख्यतः जल भराव हुआ है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार ने अपनी नीतियां बदलाव कर दिया। नियत में गड़बड़ था, नीतियां किसान के पक्ष में एक भी बदलाव नहीं हुआ। किसान में पक्ष में बदलाव और तो मिस क्रॉप का नाम पर बदलाव और सेविंग खाते होने करेक्शन ठीक हो रहे, लेकिन जो जल भराव की स्थिति थी उस पर बिल्कुल भी कोई भी बदलाव कराया नहीं गया जी। और क्या करा, इंश्योरेंस का मतलब ये हो भाई साहब कि में भी फसल किसी का भी कोई नुकसान हो गया उसका क्लेम देना हुआ है। जब धान की फसल ला रहा है कि किसान ने खराब होगी वह तो क्लेम दे, और सीधी पतरी बात है, बदलाव करने की जरूरत है उसमें। दूसरा पॉइंट ये है जो मैंने सुनन में आई है कि अब जो किसान की फसल है पानी के कारण खराब होगी कोई क्लेम नहीं, और आगजनी होगी तो कोई क्लेम नहीं। इसके बाद सिस्टम कौन सा है जिससे फसल खराब हुआ है, ये भी मुद्दा है भाई साहब। हाँ जी, सिस्टम यो बचिया भाई साहब, ये मैंने ओले पड़ गए, हाँ प्राकृतिक आपदा या बहुत कम आ रहा है। हाँ, इसमें तो क्लेम है धान की फसल का। कॉटन में था यो सारा सौदा, कॉटन में क्या करें, नो फिर प्रॉफिट नो लॉस का मुद्दा बनता चलना रहा है खातिर। तो इन जो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी उसमें 2% था खरीफ फसल का प्रीमियम, टोटल अमाउंट का 2%। तीसरा पॉइंट आ गया। हाँ जी जी, टोटल अमाउंट का 2% देना था। इस बार जो पिछला साल 1600 रुपये प्रति हेक्टेयर था वो आज 4077 रुपये कर दिया, मतलब 5% कर दिया गया। जो भी एक नीति में बदलाव करके किसानों के ऊपर सीधम सीध चोट पहुँचाई गई। तीसरा पॉइंट यो है किसाना की जो फसल थी उसका जो प्रीमियम था जो इन्होंने बीमे के पीछे देने थे, पहले हम 1601 रुपये दिया कर दे, आज में पीछे 4400 रुपये कुछ 4077 रुपये कर दिए गए। 4077 रुपये। हाँ भाई साहब। ई एक और गिला जोड़ रखी थी, मेरी पानी मेरी विरासत के तहत स्लोगन भी ला रखे हैं, पोस्टर में भी ला रखी है जी। अगर जड़े धान की जगह वैकल्पिक फसल लगाई जाएगी हाँ, तो उड़ा माम खुद उस प्रीमियम ने सरकार भरेगी। मामा अधिकारिया दौरे भी गए, उन पहले बोले हमारे दौरे कोई लिखित में नहीं है यो। फिर हमने बैंक में तहकीकात करी, उन बोले हमारे दौरे भी लिखित में कुछ नहीं आ रहा, यो तो क्लेम तो हमने करना तो कटवाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ स्लोगना बदिया बात लिख दी गई है भाई साहब, धरातल पर कुछ भी नहीं है। तीसरी बात चौथी बात जो मेरे समझ में आई वो यह है कि जो किसान को धान ना बोने की सलाह दी गई है, भाई इसकी जगह हम और फसल बोलो, हाँ, तो इसका जो पैसा है वह सरकार पे करेगी, ऐसा ही था ना। हाँ जी हाँ। यह अखबार की एक स्पेशल लाइन में भी इन्वॉल्व है, लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट में जावे हैं तो वे नु कहते हैं मारे दौरे इस टाइप की कोई सूचना नहीं है। हाँ जी हाँ। और जबकि बड़े बड़े न्यूज़पेपर में बात आ रही, बड़े न्यूज़पेपर में आली भाई साहब ये स्लोगन बस पे बुला रही, जो बस सारा हरियाणा में घूमने ला रही इनकी। मेरी पानी मेरी विरासत का, इसके भी इस गाड़ी के पीछे है स्लोगन। आइए देखो ऊपर लिख रखे किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों द्वारा। ये तो अलग है भाई साहब। अच्छा। इसके अलावा अच्छा, प्रीमियम की बात और जोड़ रखी थी, जो लिखित रूप में कितने भी नहीं आ रही। एक और खट्टर साहब की स्टेटमेंट आई थी 10 तारीख ने, बड़ा अच्छा उनका भाषण लग गया, बस सुन दिया दो जी जी। उनकी बता पीछे के आंकड़े रहे हैं, 1812 करोड़ रुपये किसानों ने क्लेम के रूप में जमा कराए। पिछली बार का मतलब रबी फसल के होंगे या खरीफ फसल के। 10 जून का उनका इंटरव्यू भाई साहब, स्टेटमेंट है, वीडियो भी मेरे दो है। और मामले 2632 करोड़ रुपये किसानों की बांट दिए गए हैं। मतलब उन एक स्टेटमेंट का आधार पर दिखा दिया गया, मामले तो किसानों की करा के दे दिया गया, किसानों दिशा दिया गया ना भाई साहब। जल भराव जो भी नीतियां बदलाव कराया गया है, तो ऐसा नीतियां बदलाव कौन हो रहे, ये बड़े राजघराने थी, बिजनेसमैन थी, इसमें विपक्ष भी इन्वॉल्व है। क्यों अभी रैलियां में टेंट कटवाने हैं, नहीं तो मुद्दा ठावर विपक्ष ने तो मुद्दा चाहिए यार, उनकी तो गाड़ियां में बैठ कर आना है, कितने भी आकर उनकी तो बात अपनी छेड़नी चाहिए, लेकिन 29 बात तक कोई मतलब नहीं। क्यों बेरा बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया घोटाला भाई साहब, वो छोटा मोटा। तो भाई ये एलिगेशन सिर्फ भाजपा पे ही नहीं है, पिछली सरकारों पे भी, क्योंकि जब इतने बड़े घोटाले होने लग रहे तो वो इस बातों को उठाते क्यों नहीं। एक और बनेगी भाई साहब है जी, आप किसी भी सरकार का अधिकारी, सरकार का MLA MP दौरे जाओगे तो पिछली सरकार आगे आंकड़े दे देगा। कांग्रेस सरकार में क्लेम देखो इतना भी नहीं, हमने इतना दे दिया। हालांकि ये बात सच्चाई उनकी, आंकड़े के आधार पर सरकार जीतेगी, क्लेम के रूप में आधार पर भाजपा जीत। हाँ, लेकिन जो मुद्दे में हम रखा सीधम सीध किसानों के टकराओगी, नहीं जीत पाओगी। राजनीति करेगी तो भाई साहब जीतते ही क्लियर। क्यों आंकड़े हो रही इतने टेढ़े हो रहे हैं आंकड़े, आप अपने कंपनी के आंकड़े कौन दे दिए, हमने कंपनी ने कितना मुनाफा पहुंचा दिया, कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड दिए जाएंगे जो एक आम आदमी शहरी आदमी सुना तो सोचा बोले खट्टर साहब ने तो बहुत बढ़िया काम छेड़ रखे हैं। लेकिन भाई साहब ये मेरी समस्या नहीं है, आप ऊपर जाकर देखोगे तो डॉक्यूमेंट में देखोगे तो बहुत सारे किसान जिनके सेविंग अकाउंट में क्रॉप के नाम पर बहुत बड़ी लूट हुई है, कोई छोटी लूट नहीं हुई है यार। इसके टोटल आंकड़े काट के सरकार दे दे, मैं गारंटी दूँ सर लोगों की फसल खराब हुई है, इंश्योरेंस का नाम पर अपना क्लेम रजिस्टर भी करा है, लेकिन प्रीमियम देने की बात आई है जब सरकार ने पल्ला झाड़ लिया गिल ये सारे अधिकारी हैं हमारा हाथ में। आज भी मारा था मैं भाई साहब तिवारी साहब है जो SBI का पदाधिकारी संभाल रहे कार्य बार ने इसका
बीमा योजना के अंतर्गत। जी। तो वहाँ जाने थे उनका, आज वो फिर पल्ला झाड़ गए। मेरा डीसी साहब थे लेकिन सारे दे लिया रे, कोई बयानबाजी नहीं रही। डीडीए साहब ने भी 4 बार आमरमी करनी पड़ रही हो सके। अधिकारी के हाथ बंदे खड़े, अधिकारी खुद नु कहे भाई साहब इसमें हमारा कोई रोल नहीं, इसमें बड़े आदमी का रोल हो रहा है, बड़े पार्टी बड़े राजघराने इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। उस कहानी और बैक बढ़िया ठेगी, बैक बढ़िया ठेगी तो किसान ने आप पे ठला देंगे यार। भाई यो मेरा मित्र है सुमित, कई दिन पहले हम बैठे थे, रोजे बैठा बात कर रहा, तो मैं इससे बोला भाई किसानों के बारे में कोई बात बता, तो इसने नु बोला यार थम उठान दे को नहीं हमारी ये मुद्दे। मैं बोला मैं खैर तू बात तो बता। फिर इसने मेरे से बात बताई, 100 में से 10 पॉइंट मेरे समझ में आए जो सही थे, गलत तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि ज्ञान को नहीं भाई। 2-3 दिन भाई से मैं बतला हूँ इस बारे में, तो कहीं ना कहीं यूँ लगा है कि सारी ही पार्टियाँ ऐसे ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और ये बड़े बड़े जो उच्च अधिकारी हैं उन तक ये मामले हैं। ये सिर्फ किसानों से वोट बैंक बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यूँ लगा है भाई इनके जो बैंक अकाउंट में पीछे कर्जे ना नू भी नहीं मेरा क्यों कट गए। भाई साहब जब मेरी समस्या नहीं है तो हुआ रहा है रूपगढ़ तक, मेरी इसके लिए कोई जानकारी क्या समस्या था वो? भाई 8 फरवरी ने बरसात हुई, ओले पड़े, जल भर गया, गेहूं की फसल थी वह खराब हो गई। 9 का शनिवार था, 10 का इतवार था, 11 तारीख ना आके फार्म भर के बोला तुम तो लेट हो गए। इस बात का मतलब इसमें 72 घंटे पूरे कर दिए थी। एक और 72 घंटे का मतलब क्यों? 72 घंटे भीतर आपने दे दिए तो ठीक से। एक और सरकार ने इस बात में ऐड कर रखी है, बोला मोबाइल तब भी आप कहोगे बात पूछो तो मोबाइल तब कराच को मैंने खुद 15-20 बार फोन मिला है, वेबसाइट बिजी रहे है। ये हजारों किसानों को एकदम नुकसान हुआ है। वेबसाइट जो इनकी है ना ऑनलाइन करते तो वो बंद कर दिया, वो काट दी केवल कावल ने जी। तो भाई साहब 72 घंटा मतलब ये होना चाहिए। पहले ब्लॉक स्तर पर हार दी 48 घंटे में भी लोग थी किसान पहुंच जा रहे थे। किसान इतने जागरूक नहीं है भाई साहब, 72 घंटे भीतर पहुंच जाओ। 30 बार हम बता रखा, खाली रेलिया में तो कह दिया अब यो बीमा होगा, इनके बैंक का मतलब जबरदस्ती पैसे काटेगा। इफको सरकार ने क्या कर दिया, 72 घंटे का मतलब फसल खराब होगी तो 72 घंटे में सूचना दो। अगर 72 की जगह 73 घंटे हो गए तो भाई साहब कोई कैंसिल है, कैंसिल। भाई किसान ने इस बात का क्या हिसाब लावा है भाई? 72 घंटे 73 घंटे, शुक्रवार ने शाम ने फसल खराब होगी, शनिवार गया, इतवार गया, और फिर सोमवार ने जाकर इनको देव कैंसिल तारा। हाँ भाई साहब कैंसिल। नया मामला और है जिसमें जी हम अगले दिन फसल का जो क्लेम का फार्म भरना आए तो इन तेडादी में बैंक से आईडी लिखवा के लाओ। जब हम बैंक की कॉपी ले रहे हैं जी, उसमें हमारा बीमा कट रहा है, हमने आईडी की क्या जरूरत है लेने की? हम उड़ा दिए बैंक में, हम बैंक का चक्कर काटेंगे, चक्कर कटाए जा, चक्कर कटा दिए हमारे। हाँ ये बोले आईडी लिया, फिर बैंक का छुट्टी होगी, लेट होगी। भाई साहब इसमें नई चीज और ऐड कर दी, फर्द उस टाइम पे तहसीला में काम चल रहा था, मार्च के भी नई बात है, तहसीला में रजिस्ट्री फर्द नहीं लिख रही थी, तो फर्द और ऐड कर दी भाई, फर्द और लिया। मतलब कहने की बात यह थी किला नंबर दे कर पल्ला झाड़े थे। इस बार क्या लिख दिया, अगर कोई भी किसान चाहे तो बीमा नहीं करा टाल मार दे बेसन ये भी इन किसान अनुबेरा पार्टिया मारा बस सेविंग की गलती हुई, 72 घंटे की गलती हुई, मिस क्रॉप की गलती हुई, बैंक की गलती हुई, सारी गलती सुधार लोगे तो बीमा तो हमने ठा होगा, तारा क्लेम तो हमने इनकी ज्ञान हो गया। तो सरकार क्या कहो है हमने किसान ने छोड़ दी भाई, मैंडेटरी नहीं छोड़ी, ईब क्लेम कौन मरता है उनका बैंक का, तो वहाँ सिक्योर कौन रहे पीछे उनके। सरकार इतनी सियाणी है भाई साहब, हर एक जगह है इन किसानों ने। जब किसान समझदार हो गए हर मामले पे तो ईब इनके ऊपर छोड़ दिया, बीमा करा दो, करा लो, टाल मारो। प्रीमियम बता दिया कपास का, कॉटन का मामला नो प्रॉफिट नो लॉस का बनता होता उनका तेरे, क्यों उसमें फसल में पानी बढ़ गया, कपास सीधी पधरी खराब होगी, धान कुछ एक टेम तक क्यों जा है, छोटी फसल धान की भी खराब हो तो अभी खराब हो जाए, लंबा टेम तक पानी रहोगा तो, लेकिन कॉटन में 3 या 4 दिन पानी रहने कॉटन खराब हो जाए। इस कारण उसका 2% प्रीमियम था भाई साहब, इस बाजी 5% कर दिया। जो 1600 रुपये में हुआ करता है वो 4041 रुपया में है ना। 4000 तो भाई यो हो रहा है किसाना गिला। अब देखो ये भोले भाले किसान हैं, यो भाई एक पढ़ा लिखा था, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता, तो आज इसने 4-5 दिन तक मेरा समझाने लग रहा है, यो थोड़ी बहुत बात मेरे समझ में आई है। इस मुद्दे ने मैं तो भाई मेरे 4 लाख वाले भाइयों के दम पे उठा रहा हूँ। जिस भाई ने जिस बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो भाई, मिलांगे, और इसने जितने बड़े लेवल पर होगा भाई उठावांगे, और जब धमकी की कॉल आ जाएंगे टाल मारेंगे भाई, अपना तो बहुत इतना ही है। लेकिन कोई भी मुद्दा मैं छोड़ूंगा नहीं, लगा ज़रूर रहूँगा। हाँ उसके बाद आगे आम जनता जागरूक होने के बाद वो के स्टेप उठावे है या के हुए हैं, फिर भाई वे जाना है।
ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी ठीक है जी। ठीक और है जी, कोई बढ़िया। समस्या हो बताओ। समस्या तो क्या है, हम उड़ जाए थे सरकार ने, मतलब पहले आए हम यहाँ, हाँ जी, हाँ जी। पहले बोले फर्द ले आओ तहसील से, जी जी फर्द लेने के कंप्यूटर खराब आ गया, नहीं लिखड़ी। फिर आए बोला बैंक की भी लाओ आईडी है, बैंक के कागज करते लेट हो गए, 72 घंटे पूरे हो गए हमारे। जब बैंक में खाता ही खुल रहा है फिर क्या आईडी देख लो ना, हमारे तो बीम में कट रहा, हमने आईडी क्या जरूरत भाई है, साहब समझिए, हमने बैंक की कॉपी लगा दी। किसी भी प्रकार ते बीमा एक किसान की 70-80 हजार रुपये देने आवे हैं, इसे से जला गए 2 से 3 से किसान पकड़ लो, इनके फालतू पकड़े बहुत ज्यादा, मिस क्रॉप का नाम पर, सेविंग का नाम पर बहुत ज्यादा। ये बात अधिकारी आड़े बैठे भी नहीं पाते, एक आदमी 30-35 किलोमीटर चल का अपना काम धंधा छोड़ी कने, किसान बोले बाले ने ना तो फार्म बन का बेरा ना और क्या है बेरा, फिर भी इनती चीज़ा भी बेरा अपना काम चला इनती। सरकार ने तो होना चाहिए था भाई इनकी मैंने कोशिश नहीं करी कि मैं कोशिश माम करा, लेकिन सरकार ने कोशिश करने की बजाय इनके और हाथ काटे गए हैं। हालांकि तो जागरूक हो लिए क्यों इनकी बेरा पार्ट लिया, मतलब यह गलती हुई थी, एक आदमी गलती कर भाई। अब किसान जागरूक हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं और स्मार्टनेस फिर भी आवा है। एक बात मैंने देखने को मिली बड़ौदा में, जहाँ पे 2000 एकड़ जमीन पानी में डूबी खड़ी है, वहाँ पे तो बीमा होता ही नहीं है। भाई साहब कौन करा उड़ा कंपनी वहाँ पे बीमा ही नहीं करी, उनको पता है भाई वहाँ पे लॉस देना पड़ेगा। तो देखो ये भी एक और स्मार्टनेस है। तो भाई किसान कद जागेगा बेरा नहीं, लेकिन किसान के नाम पे जो राजनीति करने वाले हैं अपने बड़े बड़े कोठी बंगले बना के भाई है, तो उनका पेंडा छोड़ दो। जो नॉर्मल से भाई हैं, किसान हैं, वे खुद खड़े हो। किसाना ने एक एक गांव में जितने किसान हैं, हमने किसे मंत्री एमएलए की ज़रूरत नहीं है, किसे बड़े उसकी ज़रूरत नहीं है। गांव के लिए सारे इकट्ठे हो, जो गांव में तो एक आदमी ना खड़ा कर लो जो पढ़ा लिखा हो, उसे ने अपना चौधरी बना के चलो। खाम में किसी ने बनाओगे ना, नुकसान खाओगे, अपने कोठी बंगले छाप गया, फालतू दिमाग में ना लगाओ। और बात भाई साहब ये सारे 20-25 इनके मान लो कर्मचारी होंगे बीमा कंपनी के, 5-7 जिला भीतर यूपी तो बंदे पकड़े कहाँ ठेका भाव जो फोटो खींच के ले जाए बगैर इन्वेस्टमेंट के, कोई खर्चा लांदी कंपनी। हालांकि पीछे कमाने खातर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल खोलने पड़े हैं, थोड़े समय में एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनका हो गया, एग्रीकल्चर वाला का बड़ी बड़ी बिल्डिंग ठान ला रही है, बैंक बीमे काटन ला रहा है, पर्चे थोड़ा बहुत खर्चा ला कर मोटी रकम कमाने का जरिया टोलिया भाई साहब। एक व्हाइट मनी ब्लैक मनी ना व्हाइट कुकर करनी है, वो सरकार की कुकर पहुँचानी है, बहुत अच्छा तरीका तो रखा भाई साहब इनती। किसान को किसी बड़ी मंत्री एमएलए से मिलने खातर किसी बीच के दलाल की ज़रूरत को नहीं। 50 आदमी इकट्ठे हो और सीधे जाओ, हाथ पाँव जोड़ के मंत्री एमएलए मिलेगा। और कोई बीच में आकर कह दे मैं हमने मिलवा दूंगा उस फलाने मंत्री के लिए, फलाने टिकड़े के लिए, होगा के हम गेट के बरने खड़े हो गए, अंदर जाकर होगा जी मैं तो 500 आदमी लेकर आ रहा हूँ, मेरा ये काम कर दो, और नहीं आपने वोट को नहीं मिले। सच्चाई है, अंदर भीतर की बात सही है भाई। आपने किसी बड़े चौधरी की ज़रूरत नहीं है। इस बात ने जब दिमाग में बिठा लोगे तब किसान खुशहाल हो जाएगा। और सोचोगे भाई हमने कौन, हमने दुष्यंत हम जानते नहीं यार, खट्टर साहब ने हम जानते नहीं, हमने कोई ईसा हो जो मिलवा दे है ना ना ना, किसी की ज़रूरत नहीं है। सीधे जाके मिलो। ये 20 आदमी ना अगर उनसे मिलना है तो ये जाके सीधा मिलेंगे और सीधी मुलाकात होगी। लेकिन अगर थामने कोई बीच का आदमी थामने डरा के रखा, थारे काम को नहीं हुआ है, थारे मंत्री फद्दू बना देंगे, अरे बागालो थारा तो फद्दू वहीं से बनना शुरू हो जाएगा जब तुम किसी के थ्रू मिलोगे। किसी आदमी के थ्रू मिलने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे किसान भाइयों तो मैं बात समझाऊँ हूँ, अरे मैं खुद 10वीं +2 कर रहा हूँ यार, मैंने फिर भी इन चीज़ों की नॉलेज को नहीं, मैं फिर भी ये मुद्दे उठाऊँ हूँ, फिर भी मैं किसी भी मंत्री से मिल लूँ। बताओ भाई, मैं किसी बीच के दलाल से जाके नहीं मिला। मैं थारे पास बहुत बड़ी पावर है, आने वाले टाइम थारे के मंत्री एमएलए आप पाँव पकड़ पकड़ के मिलेंगे और थारे काम बांगे बांगे होकर करेंगे, और करेंगे मजबूरी है उनकी। थम कमज़ोर नहीं हो भाई, सर्वे सर्वा हो। किसान जो हमारे माई बाप हैं, सर्वे सर्वा हैं, खींच के ले लो। बीच के जो सिस्टम है ना हटा दो। जो थारे नु को है हम किसान संघ के फलाना, हाँ हम उसके नू हाँ, कुछ नहीं है। बड़े बड़े कोठी काट के भाई में सिर्फ आपको वोट बैंक बनाया जावा है। जब कई बार मैंने देखा है 100, 200, 500 हज़ार किसान इकट्ठे करके, और जब आपकी रैली में चले हैं, आपका जो हेड हुआ है मंत्री से जाके 2-3 आदमी मिलेंगे, वे 500 किसान नहीं मिलते। ऐसा काम हो वरना अब अंदर तक मंत्री आवे और 500 किसानों के बीच में समस्या सुने, फिर आवे स्वाद। लेकिन हमारी भी आदत कुछ इसी बन गई, किसी बीच के थ्रू के कोशिश करांगे यार, खट्टर साहब से मिलना है, उस मंत्री से मिलना है, कोई आदमी मिलवाए दे, जरूरत को नहीं भाई इसे आदमी से बीच में लेने की। थारी समस्या है, थम जाओ, वो तो अपना जाकर वोट बैंक काउंट करा है। ठीक है भाई साहब।
बिल्कुल। तो भाई तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। इसे से मुद्दे और उठावांगे और उठावांगे और उठावांगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।